हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आगे बढ़ने से पहले पीछे का कोई सवाल, कुछ क्वेरी कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ और भी क्वेरी कुछ हो सकती है। इसके बाद अगर आप वाकई में क्वालिटी देना चाहते हो अपने कस्टमर को, एक तो होता है कि बस कस्टमर को ये बताना है कि हाँ मैं वास्तु जानता हूँ, है ना, वो एक अलग चीज है। अगर आप सिंसियरली मतलब इसको देना चाहते हो तो आई सजेस्ट 2 मोर कोर्सेज एटलीस्ट। एक जो प्रोफेशनली इसका एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स, दैट इज बेस्ड ऑन केपी एक्चुअली, और एक होता है भृगु वास्तु। बहुत से आंसर्स आपको जो थोड़ा कम मिलते हैं क्वेरीज के, वो आंसर्स आपको अल्टीमेटली अगर कहीं मिलेंगे तो वो भृगु वास्तु में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहते हैं हिटिंग रोड जो होती है वो अब इसका ये वाला जो वास्तु आप कर रहे हो इसमें हिटिंग रोड वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वास्तु 2 तरीके से, एक विद इन द हाउस, एक हाउस के बाहर की पोजीशन। ठीक है, बाहर की पोजीशन का मतलब है सराउंडिंग जो होता है आपके। जैसे सपोज इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु इन योर हाउस, ठीक है, तो वीनस एंड केतु कॉम्बिनेशन विल मेक डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ठीक है, केतु क्या करता है, सब कुछ छोड़ देने की बात करता है, और वीनस क्या करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, बैंग ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही नहीं है, बैंग ऑपोजिट, मतलब स्ट्रिक्टली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में आपस में नहीं है। और आपके घर में वीनस केतु का योग कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक किसी का घर है और इस तरीके से है सारा घर, ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक केस से देखा, वो बता रहा हूँ। देयर इज अ स्टेयरकेस इन बिटवीन, ठीक है, जब ये स्टेयरकेस बन गया तो आपको अपने घर में बेडरूम चाहिए, है ना, तो एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, ठीक है, और इस तरफ डाइनिंग एरिया कर दिया या कुछ कर दिया। ये डिजाइन है घर का, ठीक है। अब स्टेयरकेस के पीछे म्यूट कर लीजिए प्लीज, बड़ी नॉइस आ रही है। ये स्टेयरकेस जो है और ये जो डोर है, इसके बीच में रास्ता बहुत कम है, देयर इज अ वेरी नैरो पैसेज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घर को या इस रूम को प्रॉपर रेक्टेंगल ना बना के उन्होंने इसका जो डोर था वो ऐसे कर दिया रूम का, ठीक है, ये वाला भी ऐसे कर दिया। तो दिस इज द बेडरूम, दिस इज द बेडरूम एंड दिस इज अ कट। तो अब यहाँ पे पैसेज ज्यादा हो गया, है ना, तो सीढ़ियों के चारों ओर घूमने की जगह अच्छे से मिल गई। सेम यहाँ पे भी उन्होंने किया सिमेट्री लाने के लिए, और यहाँ पे उनका ओपन एरिया है, ड्राइंग रूम है, या जो भी समझ लो आप। अब ये कट हो गया, ठीक है। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, आज तक आपने जितने वास्तु सीखे उसमें इस कट को जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूं ऐसे कभी डिफाइन नहीं किया है। ये कट है, ठीक है, एंड द बेडरूम इटसेल्फ इज वीनस।
है ना। अगर बेडरूम वीनस है तो जो उनकी डॉटर है वो यहाँ सोती है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, कहीं पे भी सोए, ऑल द 3 बेडरूम हैविंग द सेम इशू. Bedroom itself is a Venus, and the door decides what the Venus is, good or bad. ठीक है, एंड यहाँ पे डोर कट गया, तो दिस इज बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु. केतु, कट इज केतु. हाँ, कट है जो केतु को कहा जाता है सर. कट केतु को कहा जाता है. ठीक है, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन, गर्ल चाइल्ड शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात बनती, नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड उसका वुड बी है वो एक्चुअली में कौन है? मार्स. मेल इज मार्स, है ना. नाउ करेक्ट लाइक दिस. दिस इज his would-be husband, her would-be husband wants to enter in this room to become a couple, and here the Ketu is standing in between. So Mars wants to come inside, but the Ketu is saying no. रुकावट, केतु ने रोक दिया. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तु का, ये भृगु वास्तु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. सर ये भृगु वास्तु दीपांशु गेट, ये भृगु वास्तु अलग है. ये एंड इसमें व्हाट आर द थिंग्स वी विल कवर, मतलब क्या क्या कवर हो सकता है इसमें? सर देखो, मैं आपको बोला ना, दो तरह के वास्तु जो एडवांस लेवल के हैं, जब तक आप वो दोनों नहीं सीखोगे तब तक आपका वास्तु कंप्लीट नहीं होगा. ये एक उसमें से एक एग्जांपल दिया मैंने. एक और बता देता हूँ. ये घर है, ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया, एंड सपोज दिस इज साउथ ईस्ट, है ना. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू विच प्लैनेट? मार्स. साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू वीनस. Venus, Venus. Okay. ठीक है, एंड देयर इज अ रोड हिटिंग लाइक दिस. घर के आजू बाजू रोड होती है ना, तो साउथ ईस्ट को आपका एक रोड हिट हो रहा है. ठीक है, दिस मे बी गुड और दिस मे बी बैड, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप. ये हमेशा अच्छा नहीं है और हमेशा बुरा नहीं. When you relate this with your horoscope, then only you will understand what the actual thing is. ठीक है, ये आपको भृगु वास्तु में सीखने को मिलेगा. ये किसी और पद्धति में सीखने को नहीं मिलेगा, और किसी में है ही नहीं. ठीक है, तो इस तरीके से एक इंटरनल वास्तु है, एक एक्सटर्नल वास्तु. आप किसी भी शॉप के, घर के सराउंडिंग एरियाज को देख के उसके इंसान के घर के अंदर के हालात जान सकते हो, उसके घर के आजू बाजू में क्या है. आपको पत्री देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्री में कॉम्बिनेशन होंगे वही उसके घर के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा. ऐसा होगा ही हो, कुछ और बदल ही नहीं सकता. जिनका ये बता रहा हूं उनके घर में 4 members are there. All 4 are having a combination of Venus and Ketu. ठीक है, अब उनका घर ही ऐसा बना है कि एवरी बेडरूम हैज अ कट. तो वी आर बाउंड टू बी लाइक अवर चार्ट. जैसा हमारा चार्ट है, वी हैव टू बाउंड
हम बंधे हुए हैं, हम उससे अलग जा नहीं सकते। तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। मैं कस्टमर की बात नहीं करता, यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ। आप सेटिस्फाई हो तो आपके कस्टमर को सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लिया 2 दिन का 5 दिन का, और उनको लगता है कि अब मास्टर हो गया, और वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है एक्चुअली। आगे पढ़ते ही नहीं, फिर वो कहते हैं यार ये चीजें बेकार होती। तो 2 तरफ से लोग जो है जुड़ते हैं। एक जो जुड़ने के बाद एग्जिट मार जाते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और एक जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या है ना। सर लाल तो की अगर तरफ की आपका वास्तु जो है उसका क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस दीज वन? एक मेरे जानकार हैं, मतलब एक हमारे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वो भी पढ़ाते हैं, इंडिया के माने हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने एक क्लाइंट को मेरे पास भेजा कि यार न्यूमरोलॉजी से तो ये नहीं केस सॉल्व होगा, तू देख ले। वो मेरे पास आए, मैंने हॉरोस्कोप देखा, रेमेडीज उनसे पूछी, करे मैंने देखो जी ये गले में ये भी पहना हुआ है, यहाँ पे ये भी पहना हुआ है, वहाँ पे वो भी पहना है, मैं ये वाला भी करता हूँ, ये वाला भी करता हूँ, सब उन्होंने बताया। मैंने चार्ट देखा, वो सारी चीजें वो कर रहे थे जिससे उनकी जॉब नहीं लगी। जो जॉब अचीव, जॉब गेन करने में या जॉब पाने में जो जो डिफिकल्टीज प्लैनेट कर सकते थे, वो सारी ब्लॉकेजेस उन्होंने अपने बॉडी पे पहनी हुई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा पाजी अगर इस पहने हुए में नौकरी लग जाए ना तो मुझे आके बता देना। लगती हुई नौकरी भी आपकी लगी हुई नौकरी भी छूट जाए आपने जो पहना हुआ, और जब छूटी हुई है घर बैठे हुए हो, फिर तो आपको क्या ही मिलेगा। कहते क्या करें, मैंने कहा पहले सोच लो, क्योंकि होता ही है आदमी एक जगह से परेशान होता है, दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह वाला कहता है मेरी दवाई खा, तीसरी जगह जाता है मेरी दवाई खा, तो वो सबकी दवाइयां ही खाता रहता है बेचारा। तो मैंने कहा भाई तो मन बना लो, जब मन बनाओगे तो मेरे पास बता देना, मैं कर दूंगा। मैंने उनकी रेमेडीज करी, विद इन अ वीक, 5-7 दिन के अंदर अंदर ही उनकी नौकरी लग गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रेमेडीज से नौकरी लगी, नौकरी तो लगी जानी थी, लेकिन जो उन्होंने ब्लॉकेजेस पहन रखी थी उसकी वजह से लगती हुई नौकरी भी नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि तुम ये करो तुम्हारा 100 करोड़ का फायदा हो जाएगा, ऐसा होता तो मैं अपने साथ नहीं करता, मैं आपका क्यों करता, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। कोई भी चीज जो है वो आपके लक से ज्यादा हटके कुछ आपको दे नहीं सकती। जो आपके भाग्य में है वो नहीं मिल रहा, कहीं कोई रुकावट है, परेशानी है, तो आप उस परेशानी को रिमूव कर सकते। दिस इज व्हाट यू कैन डू विद एनी रेमेडी, आइदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, व्हाटएवर। 1000 तरीके की जो है हमारे यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग विधाओं के, है ना। तो कौन क्या दे देगा मालूम नहीं, किसकी दवा लग जाएगी मालूम नहीं, लेकिन सारी दवाओं का जो पर्पस है वो भाग्य में लिखा हुआ भी अगर नहीं मिल रहा तो उसकी रुकावट को हटाना है। भाग्य बनाती कोई विद्या नहीं है कि आपका भाग्य बना दे और आप 100 करोड़ के मालिक हो जाए, ये नहीं होगा। लिखा 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, नौकरी 50,000 की मिलनी है तो 55,000 की मिल जाए, मैं कह सकता हूँ हाँ इतना तो चलो इंक्रीमेंट मिल ही जाएगा। ये भी मैं कहता हूँ, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि नोबडी कैन टेल यू 50 की मिलनी थी कि 55 की मिलनी थी, ये 60 की मिलनी थी, आप 55 में एक्सेप्ट करके बैठ गए। ये तो अपना अपना मन का धन है, आप जैसे चाहो उसको समझ लो। तो इस तरीके से कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस, जिसको हर तरह से आप सोचो कि मैं ऐसे और वैसे दोनों तरफ से कवर करके अपने कस्टमर का भला कर सकूं, उसका वाकई में काम हो जाए, तो ये 2 कोर्स और हैं जो आपको करने पड़ेंगे। इनके करते करते आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि उसके बाद आपके सामने कोई नई चीज आ भी जाएगी ना, तो यू कैन मेक आउट कि इसका सोल्यूशन क्या हो। और सोल्यूशन जो है वो ऊपर वाले की आवाज होती है,
हर एक को नहीं आती है ना। हर डॉक्टर की दवा नहीं लगती, डॉक्टर तो सभी हैं, एमबीबीएस सभी ने किया, एक ही कोर्स, एक ही किताब सबने पढ़ी है। किसी डॉक्टर की दवा लगती है, किसी की नहीं लगती, है ना। तो सोल्यूशन एक्चुअली ऊपर वाले की आवाज होती है, जिस दिन वो आवाज दे देगा सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत से संत हैं, बहुत पहुंचे हुए, जिन्होंने कोई विद्या नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उन्होंने आपके सर पे हाथ रख के बोल दिया ना, जा बेटा तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। आप उनसे पूछो गुरुजी कैसे बताया, तो वो कहेंगे पता नहीं बेटा, निकल गया मुंह से तो निकल गया, राम जाने कैसे निकला, है ना। सब चीजें पढ़ी पढ़ाई नहीं होती, ब्लेसिंग अल्टीमेटली जो है वो ब्लेसिंग जो होती हैं ऊपर वाले की, वो काम करती है। और उसके लिए आपको सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, क्लीन हार्ट वो होना पड़ता है। छल कपट वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती, धोखा देने वाले के पास ऊपर वाले की आवाज नहीं आती, वो तो रास्ता ही बंद कर देता है कि उधर से मत सुनना। कल हम लोगों ने हाउसेस के बारे में जाना, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कॉमन से थोड़ा सा हट के मेरा अपना फ्लेवर है, मैं वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लैनेट्स में सबसे पहला प्लैनेट कौन है? सन। सन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सन अथॉरिटी है, सन बॉस है ना। बॉडी में कैल्शियम है, रिश्ते में हमारे फादर है, और हमारे ऑफिस में हमारा बॉस, ठीक है। नेम फेम सन है। सन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? मान लीजिए हम सब एक साथ हैं कहीं पे, एक ही जगह पे फिजिकली, है ना, और धूप में बैठे हुए, तो सन क्या बोलेगा? डेविड को थोड़ी सी धूप कम, चिराग जी को थोड़ी सी ज्यादा, और आफरीन को थोड़ी और तेज, ऐसे करके धूप बांटेगा सबको एक ही जैसा है। सबको एक। तो इफ योर सन इज गुड, आप सबको एक ही तरह से ट्रीट करोगे, वेदर इट्स मेल, फीमेल, मेन और इवन एनिमल, क्योंकि उसने कभी किसी में भेद नहीं किया, ठीक है। तो सन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है। सामान में, अगर घर का सामान हम देखें, तो वास्तु हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें वहां पे देखेंगे? सन से क्या आता है? देखो इसमें फीचर्स जो है वो 3 है मेरे हिसाब से। पहला फीचर तो है कि सन का कोई आर्टिकल आपके घर में पड़ा होगा उस दिशा में, है ना। दूसरा, सन की एक्टिविटी कोई हो रही होगी उस दिशा में। तीसरा, सन से रिलेटेड फूड ईटिंग हैबिट्स में आपके आ जाएगा। प्लैनेट जो है वो 3 तरह से असर करता है, एक हमारे घर में आसपास सामान बन के, एक हमारी किसी न किसी एक्टिविटी से, और तीसरा जो है वो हमारे फूड से। हमारे कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसी एनर्जी आपको गेन होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये 3 तरीके हैं। एक बार मेरी एक स्टूडेंट है, बीमार पड़ गई, मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा जी आपके घर में 10 दिन पहले करीब करीब इस दिशा में एक सामान ये वाला आया, मार्स का आया। वो खुद बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट है। वो कह रही नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैंने कहा जी देखना आया हो ना हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपका चार्ट बता रहा है इस दिशा में मार्स का सामान आएगा और आप बीमार पड़ोगे। 2 दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने फोटो में खींच खींच के भेजी पहले, और उसके बाद मुझे कॉल किया कि राजीव भैया ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना लॉकडाउन लगा, तो जिम जाना लोगों का बंद हो गया, तो उनके बेटे ने घर में डंबल शंबल करने शुरू कर दिए, जो डेली एक्सरसाइज लोग करते हैं अक्सर, और वो उसी दिशा में करनी शुरू कर दी जहां पे प्रॉब्लम होनी थी किसी प्लैनेट की वजह से। तो जिमिंग एक्टिविटी क्या है? मार्स है ना, एक्शन।
तो एक्टिविटी किसकी हो रही है? मार्स की। अब वहां पे मार्स का सामान तो नहीं है, सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, चला जाता है, लेकिन मार्स एक्टिवेट उसी 1 घंटे में हो जाता है, सामान नहीं है कोई। आप वास्तु में देखोगे कोई सामान नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई सामान नहीं है। तो फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एक्टिविटी है। दूसरा, आप वैसा फूड लेना शुरू करो। मंगल क्या है? मार्स क्या है? मार्स है रेड कलर की दाल, पल्स, है ना? तो रेड पल्स कौन सी होती है? मसूर की दाल बोलते हैं ना। गाजर होगी, मसूर की दाल होगी। तो जब ये खाओगे तो आप क्या खा रहे हो? मंगल, एक्टिवेट कर रहे हाँ, एक्टिवेट कर रहे मंगल। एक्टिवेट कर रहे हो। रेड कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हो, क्या एक्टिवेट हो रहा है? मंगल। मंगल एक्टिवेट हो रहा है ना, ठीक है। और मार्स आपके चार्ट में खराब है, और जब आपका समय खराब होगा तो पता है क्या होगा? आपको यही कलर सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि प्लैनेट जब नुकसान देने पे आता है ना तो वो अपनी ताकत बढ़ाता है। ताकत कैसे बढ़ाएगा? आपको गाजर खाने की आदत डाल देगा, मसूर की दाल खाने की आदत डाल देगा, ठीक है, रेड टी शर्ट पहनने की आदत डाल देगा। आपके आजू बाजू में रेड कलर होगा। मेरे एक जानकार हैं, उनसे ऐसी बात हो रही थी, मेरे वाइफ के बॉस, तो परेशान चल रहे थे। तो मैंने कहा सर, लाल रंग और मीठा 2 चीजें बंद कर दो, क्योंकि आपके जो इतना सीरियस हेल्थ इश्यू आपको हो रहा है उसका कारण जो है वो मार्स है। मैंने कहा रेड कलर अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से डिलीट कर दो, कोई रेड कलर की चीज नहीं यूज करनी। तो उन्होंने पता क्या बताया? अरे मेरा टॉवल तक जो है ना वो भी प्योर रेड है, बाकी चीजों की तो मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा टॉवल तक रेड। कैन यू इमेजिन? प्लैनेट कहाँ कहाँ से अपनी एनर्जी बढ़ा रहा होता है। खाने पीने के इतने शौकीन हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब खाते हैं तो फ्राइड खाते हैं। फ्राइड खाना इज मार्स, ठीक है। तो प्लैनेट अपनी ताकत कैसे भी करके बढ़ाएगा, तो हार्म यू, अगर वो हार्म कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसी चीज को ठीक कर देते हैं, आपको मना कर देते हैं कि भाई रेड नहीं लेना, और ये प्लैनेट आपका गुड प्लैनेट है, इसको कंज्यूम करो एक्टिविटीज में, कलर्स में, सामान में, कैसे भी। मेरे क्लाइंट है, ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मेरे क्लाइंट है करके आप लोग को बार बार अपने क्लाइंट की बात बताता जा रहा है, इसमें सब में आपके लिए लर्निंग है, इसलिए बता। मेरे एक क्लाइंट है नवी मुंबई, मैं उनके घर गया वास्तु करने के लिए, अब तो जाता नहीं, पहले जाता था। उनका मंगल प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने उनके घर से मंगल का सामान हटवाया। 1-1.5 महीने बाद मेरे से फोन पे बात हुई, कहने लगे राजीव जी कुछ खास फायदा हुआ नहीं यार। मैं बोला क्यों? कह रहे कुछ काम बना ही नहीं जिसके लिए सब इतना सब कुछ कराया था। मैंने कहा अच्छा चलो सर देखते हैं और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मैं जब किसी से सच बुलवाना होता है ना, या जब खबर लेनी होती है, तो मैं उससे फिर गप्पे मारना शुरू कर दूं। तो मैंने उनसे 1-1.5 घंटा खूब गप्पे मारी। बातों बातों में उन्होंने क्या बताया कि यार ऑफिस में ना एक न्यूरोलॉजिस्ट आया था, उसने बोला कि आपका ना एक्चुअली नाम गड़बड़ है, और आदमी जब पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है ना तो हर पंडित में ही ऐसा उलझता है। बोला आपका ना नाम गड़बड़ है, आप एक काम करो, इस नाम को ना 9 नंबर पे ले आओ, आपका काम बन जाएगा। मैं मंगल हटा के आया, उसने 9 नंबर पे नाम ला दिया। हो गया बराबर। थोड़ी देर और बात करी, बात करते करते उन्होंने बताया, मैंने कहा सर ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, आपको नाम 9 नंबर पे लाना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर और बात हुई, मैंने कहा अच्छा एक बार सिग्नेचर भेजो जरा आपने। उन्होंने सिग्नेचर भेजा, उन्होंने सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाना शुरू कर दिया उन्हीं दिनों।
मैं बोला ये कब से लगा रहे हो आप अंडरलाइन? बोला नहीं, ये तुम जब वास्तु करके के उसके बाद ही लगाया। तो सिग्नेचर में जो अंडरलाइन है वो भी मार्स होती है, आपके सिग्नेचर में भी सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो उन्होंने अंडरलाइन से भी शुरू कर दिया लगाना सिग्नेचर में। तो मैं क्या करूं? प्लैनेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो इधर से उधर से ऐसे वैसे कहीं ना कहीं से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बोला भाई मंगल को डाइल्यूट करो। एक ही जगह से तो डाइल्यूट करूंगा, घर से। वास्तु वाला होगा तो वास्तु से डाइल्यूट कराएगा, अगला न्यूमरो में जोड़ लेगा। मान लीजिए न्यूमरो और वास्तु उसको दोनों आते हैं, दोनों में जोड़ लिया तो अगला जिम जाना शुरू कर देगा। आप क्या कर लोगे? जिम जाना मंगल है। अब आप कहोगे आपको जिम नहीं जाना, तो कहेगा यार कैसी बातें करो, मैं फिजिकली फिट रहना चाहता हूँ, मैं तो जिम जाऊंगा। जाओ। अच्छा मान लीजिए आपकी बात उसने मान ली, जिम भी नहीं जाता, सिग्नेचर में अंडरलाइन लगा लेंगे। तो कहीं ना कहीं से प्लैनेट अपनी एनर्जी को आपसे अलग नहीं होने देता और आपको फंसा के रखेगा। इसका मतलब क्या है? ये सारे कोर्स आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा होता है। और इसी चक्कर में मैं सारे कोर्सेज सीखता चला गया, इतने सारे सब्जेक्ट सीखता चला गया। नहीं तो कोई शौक थोड़ी था ऐसा कि मेरे को ये सब सीखना है, लेकिन क्यूरोसिटी ऐसी थी, अच्छा ऐसा होता है, ला इसको भी देखते हैं। और मेरी आदत है, मैं जैसे सवाल बहुत सीखता रावण ने गया, बोला हो, ऐसे ही सीखता गया। यही तरीका है सीखने का, और कोई तरीका ही नहीं है। और एक बार सोच लिया सीखना है तो सीखना है, फिर ये नहीं सोचा कि ये कोर्स करूं कि वो कोर्स करूं। जो समझ में आया, जिसमें क्यूरोसिटी जाग गई, इसका मतलब ऊपर वाला वो सब्जेक्ट आपको सिखाना चाहता है, सीखना शुरू करो। ठीक है, तो सूर्य जो है एक्टिव, ये तीन चीजें समझ में आ गई, खाने में, बिहेवियर में और आर्टिकल। ये तीन तरीके से प्लैनेट हमारे मोस्टली असर करते हैं। तो सूर्य के आर्टिकल्स क्या क्या हो जाएंगे? आप खाते क्या हो? वो कोर आपका होता है ना? जो आपका फूड है, फूड में कोर क्या है? आटा। आटे के बिना तो कुछ भी नहीं बनता। आप सिर्फ दाल पे गुजारा नहीं कर सकते, सिर्फ सब्जी पे गुजारा नहीं कर सकते, सिर्फ नॉनवेज पे गुजारा नहीं कर सकते। जो भी आपका फूड हो, आपको आटा तो खाना ही पड़ेगा, इन एनी फॉर्म। पिज्जा में खाओ, बर्गर में खाओ, या रोटी में खाओ, कैसे भी खाओ खाना पड़ेगा। तो आटा मतलब कोर। सूर्य क्या है? कोर है। तो गेहूं, व्हीट, वो आपका सन का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये पुअर मेन्स फूड है वहां पे। और राइस जो है वो कोर फूड है। शायद वहां पे आटा सस्ता होगा और चावल महंगे होंगे, इस वजह से वो कहते हैं कि ये प्राइम है और ये नॉन प्राइम है, ऐसे समझ लो। वो अपना अपना सबका समझने का तरीका है, मैं उसमें नहीं जा रहा। फूड तो फूड ही होता है, लेकिन एक समझने वाली बात है। तो आपका जो फूड का कोर है दैट इज सन। ठीक है, ऑरेंज कलर की जो है, जो भी चीजें खाने की, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वो सब सन से आते हैं, उसमें सन का पार्ट रहता है। सन और मार्स का सामान लगभग लगभग एक जैसा है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क है। राइजिंग सन जो होता है ना, जब तक वो सन रेड होता है सुबह सुबह, जब तक वो रेड है तब तक ही कहते हैं उसको सूर्य पे जल चढ़ाना है, और उसके सामने खड़े होते हैं तो विटामिन डी मिलता है। एक बार सन जब व्हाइट हो जाता है तो फिर उसमें विटामिन डी नहीं होता, धूप है वो, फिर उसमें कुछ नहीं होता। जब तक सन रेड होता है तब तक विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, और नहीं होता। तो जो रेड पोर्शन है एक्चुअली सन का, वो मंगल है। तो सन की और मार्स की क्वालिटी दोनों फायरी हैं, दोनों अग्रेशन वाले हैं। एक राजा है और एक सेनापति है, इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं एस्ट्रो में। लेकिन मोर और लेस दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो इनकी एक्टिविटीज और इनकी जो फूड है वो भी सब लगभग लगभग एक जैसे। तो सन में, कोर में आपका व्हीट आ गया, खाने पीने में। कलर्स में ऑरेंज कलर और रेड कलर आ गया, ऑरेंज ज्यादा काम करता है। और सन से गोल्ड को भी देखते हैं, प्रेशियस है।
है ना। सोना जिसके पास होता है, आपके पास अगर 100 तोले सोना पड़ा है तो आपको स्टेटस अपने आप में फील होता है, कह रहे मेरे पास तो 100 तोले सोना है, स्टेटस भी बताता है ना। तो वो एक गोल्ड भी जो उसका है एक पार्ट। तो ऑरेंज और येलो कलर भी कई बारी सन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत बार ऐसा यूज किया। हुआ क्या, एक बार किसी को मैंने बोला ऑरेंज कलर का धागा पहन लेना, उसने पहन लिया। 3 दिन बाद वो मेरे पास आया, मैंने देखा इसने ऑरेंज कलर का पहना था। मैंने कहा भाई साहब ये काम नहीं करेगा। कह रहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 3 दिन में तो मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारी सन की बैड गुड क्वालिटीज जो है वो उसने बता दी जिसके लिए वो पहनाया था। तो मुझे लगा यार येलो भी काम करता है। ऐसे ही होता है, टेस्ट आप ऐसे ही करते हो। तो मैंने देखा कि येलो कलर भी गोल्ड को रिप्रेजेंट ऑनेस्टली करता है, रिजल्ट्स में आता है। ऑरेंज तो है ही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा रेडिश टोन में भी चला जाएगा तो भी वो सन को ही रिप्रेजेंट करेगा अलॉन्ग विद मार्स, ठीक है। मून, मून का रोल क्या है, मून मदर होती है, इमोशंस होते हैं। तो मून का जो एलिमेंट है वो हो गया वाटर, कलर हो गया वो व्हाइट या ट्रांसपेरेंट। पानी का रंग वैसे तो कोई नहीं होता लेकिन हम फिर भी उसको व्हाइट कहते हैं। और ईटिंग हैबिट्स में क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। मेटल में जैसे उसमें सोना है, इसमें मेटल क्या हो जाएगा, इसमें मेटल हो जाएगा चांदी, सिल्वर। सिल्वर को मून से देखते हैं। मम्मी की फोटो, मदर इन लॉ की फोटो, दोनों मून है या वो खुद हो। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने कहा यहाँ पे आपके घर में मार्स है, सर आपके इस हिस्से में घर में मार्स है। बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़ी देर तक दाना करता रहा। मैं कहा यार तकलीफ आ रही है तो मार्स तो होगा, ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि नहीं है। थोड़ी देर तक जब बात होती रही, मैंने कहा ना जब वो सही नहीं बोलता ना। अच्छा एक हम लोगों के साथ दिक्कत रहती है, हम किसी से पूछे ना बताओ जी आपके घर में क्या है, क्या है, क्या है, तो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो एक रिदम में आ जाता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको आप हाँ नहीं करा, फ्लो बन जाता है, तो वो फ्लो तोड़ना पड़ता है। तो मैं फिर गप्पे मारने लग जाता हूँ। फिर मैंने उससे थोड़ी देर इधर उधर की बातें करी, और बिजनेस कैसा चल रहा है, ये कैसे है, वो कैसे है। भाई क्या करते हैं आपको, मतलब फलाना काम करते हैं। कहाँ रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, वो रूम भैया का ही तो है। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, मार्स भाई होता है ना। तो अगर वहां पे मंगल की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और भाई का बेडरूम वहां पे है तो भाई आ गया ना, मार्स आ गया ना। ज्वाइंट फैमिली में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कई बार थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी पड़ती है सामने वाले से बात निकलवाने के लिए। लेकिन अगर वहां पे प्लैनेट है, पृथ्वी में आपको दिख रहा है, तो वो लाइफ में तो है, एब्सेंट नहीं हो सकता, मिलेगा ही मिलेगा। और वही तकलीफ दे रहा है आपको, ठीक है। मून का सिल्वर हो गया। अब आ जाते हैं मार्स पे। तो मैंने बताया मार्स और सन ऑलमोस्ट एक जैसे, भाई का रिश्ता आ जाता है, वहां पे पापा का रिश्ता आ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। कहते हैं ना बड़ा भाई भी बाप की तरह होता है, तो वही फादर लाइक हो जाता है। अगला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज डुअलिटी, दो चीजें। तो आजकल देखा होगा आपने, एक वो फोटो फ्रेम्स आते हैं जो दो फोटो फ्रेम सिमिलर एक जैसे लोग दीवार पे लगा देते हैं। कोई पेंटिंग है, सीनरी है, बर्ड्स बनी है, बटरफ्लाई बनी है, कुछ इस तरह की, लेकिन दो एक जैसी सिमिलर साइज की पेंटिंग। पेंटिंग में क्या है उसका मतलब नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। मरकरी बहन, बुआ और सबसे छोटी बेटी या घर की जो बेटियां हैं वो, दे ऑल आर मरकरी, ठीक है। और ग्रीन कलर का फूड, ग्रीन कलर की पल्सेस जितनी होती हैं वो, और ग्रीन कलर की वेजीज। वेजीज वैसे तो सारी ग्रीन होती हैं लेकिन लीफ वेजीज जो होती हैं, सरसों हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, टाइप्स ना, इस तरह की जो प्योर ग्रीन लीफ जिसमें होती हैं, वो वाली सब्जियां जो हैं वो मरकरी से देखी जाती है, ठीक है। रिश्तों में बता दिया। एक्टिविटी में मरकरी की एज सच एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन वो डुअलिटी वाला जो फीचर है उसका आता है। एक दिन एक
बात हो रही थी ऐसी क्लास में, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे 2 हो जाता है तो मरकरी हो जाता है। कह रहा था भगवान कृष्ण की एक फोटो लगी हुई थी, अच्छी खासी एक फोटो लगी थी, बिल्कुल वैसी ही एक दिन दूसरी मिल गई। मैंने लाके दोनों को पेयर करके लगा दी। सिंगल पेंटिंग लगी थी तो भगवान कृष्ण बिलोंग्स टू चंद्रवंश, है ना। तो भगवान कृष्ण की जो फोटो है वो मून से आती, हमारे देवी देवता भी उसी से बिलोंग करते हैं। ये एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जीज है एक्चुअली, जिनको हम देवी देवता मान लेते हैं। तो भगवान कृष्ण की फोटो लगी है तो दैट इज मून। जब वो 2 हो गई तो मरकरी हो गई, और उसका हेड पड़ रहा था, उसके दांत टूट गए, एक दांत उसका टूट गया, हो गया डेंटिस्ट के पास, अपने वो जो जो भी करना होता है खोदाखादी करके वो आ गया। कह रहा आज समझ में आया वो हिट क्यों पड़ी, मेरा दांत टूटे क्यों मुझे हुआ, क्योंकि जैसे ही मरकरी बना उसके चार्ट में मरकरी उसके दांतों की प्रॉब्लम दे रहा था। तो जब तक सिंगल पेंटिंग लगी थी तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डबल पेंटिंग हुई मरकरी की प्रेजेंस आ गई और उस मरकरी ने अपना जो नुकसान करना था वो कर दिया। तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब मैं बता रहा था तो उसने खुद बताया कि इस तरीके से जुपिटर, जुपिटर इज गुरु। आपके घर के जो एल्डरली लोग हैं वो एल्डरली नहीं भी हैं लेकिन नॉलेजेबल लोग हैं, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हैं, वो सफेद दाढ़ी वाले जो लोग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, नॉलेजेबल। हाँ, सफेद दाढ़ी से मतलब रिलेशन जो है वो नॉलेज का, वो सारे लोग जुपिटर होते हैं, बाबा बोलते हैं इसको हम आमतौर पर, है ना। ब्राह्मण पंडित जितने होते हैं ये जुपिटर होते हैं, मंदिर देवता जितने होते हैं ये जुपिटर होते हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, सब जुपिटर में आते हैं। उनमें कोई वहां पे कोई भेद नहीं, भेद हमने बना दिया एक्चुअल में, तो सब एक ही। जुपिटर किसी भी बड़ी चीज को बोलते हैं, ज्ञान में बड़ा तो जुपिटर, साइज में बड़ा तो जुपिटर, ठीक है। तो जो लोग बहुत हैवी बल्की हो जाते हैं तो कौन सा प्लैनेट हो जाते हैं वो, जुपिटर हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं वो कौन हो जाते हैं, जुपिटर हो जाते हैं। और ज्यादातर ज्ञानी आपको मोटे ही मिले, क्योंकि जुपिटर बल्क भी देता है और जुपिटर ज्ञान भी देता है। तो इस तरीके से जुपिटर को आप देखते हो, घर में मंदिर बनाया हुआ है तो जुपिटर है, घर में गोल्ड कहाँ पे रखा हुआ है तो जुपिटर है, ठीक है। आपके कोई गुरुजी हैं जिनको आप मानते हो, उनकी अगर कोई फोटो वोटो लगा रखी है आपने तो जुपिटर है। आप जिनको भी एज ए गुरु मानते हो, वो चाहे रिश्ते में कोई भी हो आपके, अगर आप उनको गुरु सरीखा मानते हो तो वो जुपिटर है। पीले रंग की दाल जुपिटर है, पीले रंग का खाना बेसन वगैरह जुपिटर है। और पूजा की जो एक्टिविटी है इन इटसेल्फ, आप कौन सी पद्धति को मानते हो उसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा करने का जो भी एक्टिविटी है आपकी, वो जहां पे भी आप करते हो तो वो जुपिटर हो जाता है। और उस समय में एक्टिविटी जुपिटर और आप खुद केतु होते हो, क्योंकि जितनी भी पूजा पाठ की पद्धतियां हैं किसी भी रिलीजन में, सब में ईश्वर के सामने सर झुकाने की परंपरा है, उनके सामने अपने आप को छोटा करना मतलब बैठने की परंपरा है। सर झुकाते सभी हैं, है ना। तो सर झुकाना केतु है, छोटा हो जाना केतु है। केतु क्या करता है, हर चीज को छोटा करता है। तो व्हेन यू डू मेडिटेशन यू बिकम हाफ, है ना। खड़े होते तो 5 फुट 6 फुट, और जब बैठ गए तो 3 फुट पे आ जाते, तो क्या हो जाता है, केतु एक्टिवेट हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। भगवान के सामने हम अपने आप को क्या कहते हैं, तू ही तू, हमारी तो कोई तेरे सामने हैसियत ही नहीं है। तो हम उसके सामने क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, उसको सब कुछ मान लेते हैं और हम उसके सामने बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये जो फील है, ये जो भावना है, ये केतु है। और आपको एक बात बताता हूँ, केतु जो है ना वो कलर ब्लाइंड होता है, केतु को कलर नहीं होता, आइदर ब्लैक और व्हाइट। केतु की जो सबसे बड़ी
क्या कहें हेडलाइन है वो है केतु को कलर ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि उसके पास हेड नहीं, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है विदाउट हेड, है ना। तो विदाउट हेड होने से क्या होता है, उसको आंख नहीं होती, तो उसको दिखता नहीं। इसीलिए केतु वाले लोग अंधभक्त होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर, दे जस्ट फॉलो। मेरा धर्म है, मैं इसको मानता हूँ, ये मेरे गुरु जी हैं, मैं इनको मानता हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछता है वो कौन होता है, बताओ डेविड, आप बताओ। राहु। राहु अकेला प्लेनेट है जो भगवान के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है, बोलता है काय का तू भगवान, मैं भगवान। अकेला प्लेनेट है जो भगवान को चैलेंज करता है, इसीलिए उसके पास क्वेरीज बहुत होती है और वो इतनी क्वेश्चन पूछता है इतने, क्योंकि स्मार्ट प्लेनेट है ना। मैं राहु को बोलता हूँ स्मार्ट प्लेनेट है। आपका राहु 10th हाउस में क्या? 11th से। 11th, ना 10th 11th के आसपास होगा। तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरा 10th में है सर, हाँ, मेरा 10th में है। मेरा भी 10th में। 10th में जिसका राहु होता है ना, उससे पूछो भाई साहब आप करते क्या हो, तो वो 100 बातें सोचेगा, मैं कौन सा प्रोफेशन बताऊं इसको। क्योंकि इतने सारे प्रोफेशन ये लोग करते हैं कि बेचारे खुद ही सोचने लग जाते हैं कि इसको कौन सा वाला बताऊं जिससे ये कन्विंस हो जाए, मैंने तो 100 कर रखे हैं। होता है ना ऐसा 10th राहु? Start of late। आपका शुरुआत हुआ है अभी, थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो 10th राहु वाले को हाल यही होता है। अब आप क्या बताओगे, आप वास्तुविद हो, एस्ट्रो सीख रहे हो, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, क्या हो बताओ? इंडिया में सेटल हो, अब्रॉड सेटल हो, प्रोफेशन में यहाँ करते हो कि वहां करते हो, बताओ। है आपके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब? नहीं होगा, नहीं है। नहीं हो। मेरा 10th राहु है तो आई ऑलवेज क्वेश्चन। मैं ब्लाइंड आई नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, और मैं पूछता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही रही है कि मैं जिस टीचर के पास जाता था उससे इतने सवाल पूछता था, वही हाथ जोड़ देता था, भाई साहब तुम्हारे को नहीं झेल सकता। सर मुझे भृगुनंदन नाड़ी पढ़ाने में किसने बोल दिया कि मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो सीधा बोल दिया उसने, आई विल नॉट टीच यू भृगुनंदन। आई सेड क्यों भाई? बोला नहीं, मुझे तुमको नहीं पढ़ाना है। नहीं पढ़ाना, इनको पढ़ाना आसान थोड़ी। मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूँ, मुझे पढ़ाना आसान थोड़ी, मैं किसी को भी पढ़ा दूं, मुझे नहीं पढ़ा सकता। मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगा, इतने क्वेश्चन पूछूंगा, इतने क्वेश्चन पूछूंगा कि टीचर हाथ जोड़ लेगा, भाग जाएगा वो, और वो कान पकड़ेगा कि ऐसा दोबारा कोई ना है। बड़े अजीब अजीब से रहते हैं मामले। एनीवे, केतु पे थे। केतु क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है, उसको दिखता नहीं। बाबा जी जेल में बैठे रेप के केस में, और उनके फॉलोअर उनके पर्चे बांट रहे, और वो भी फीमेल। मैंने उनको पूछा, मेरे ऑफिस आए, मैंने कहा जी बाबा जी कहाँ है आजकल, मिलना हो तो। जो बुकलेट थी वो उठाई और चल पड़ी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके बाबा जी जेल में है, किस केस में। अरे तुम औरत हो, तुम तो समझो कम से कम। उनको फर्क नहीं पड़ता। केतु, उसको देखना ही नहीं अच्छे हैं कि बुरे हैं। मेरे लिए मेरे गुरु जी भगवान है, बस बात होता है। दिस इज केतु एंड राहु इज ऑलवेज क्वेश्चन। वो तो भगवान के अस्तित्व पे भी प्रश्न उठा देता है, राहु वो है। ठीक है, केतु, हम अभी केतु पे पहुंचे नहीं ना, हम कहाँ पे थे, जुपिटर पे थे, जुपिटर से जंप कर गए। तो जो जुपिटर है वो भगवान का दर्जा रखता है। आप जिसको भी उतनी इज्जत देते हो, वो इज्जत क्यों देते हो? किसी को ज्ञान से देते हो, किसी को उम्र से देते हो, किसी को उसके एक्सपीरियंस से देते हो, तो वो आपका जुपिटर हो जाता है। नेक्स्ट है वीनस।
वीनस जो है जुपिटर का गोल्ड होता है, वो पता ही है आपको, है ना? खाने में बेसन, चना, ये सब चीजें जो है। वीनस जो है वो होता है, वीनस पैसा है, लिक्विड। वीनस जो है वो पैसा है, मून लिक्विड गैस होता है। वीनस पैसा है, वीनस घर में वाइफ होती है, समाज में जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो वीनस होती हैं, और जो अपनी बहनें हैं उनके अलावा, बहनें वीनस नहीं होती, बहनें मरकरी होती हैं। सारी औरतें वीनस होती हैं जो सेम एज ग्रुप में आती हैं, वाइफ भी वीनस होती है। खाने पीने में खट्टा मीठा मिक्स्ड जो होता है वो वीनस होता है। टॉफियां आती है ना खट्टी मीठी, हाजमोला टाइप, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, वो वीनस का टेस्ट है। नमकीन आती है खट्टी मीठी, वो वीनस है। गोलगप्पे खाते हो, उसमें थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी खट्टी चटनी डलवा के पानी डाल के खाते हो, दैट इज सर जैसे चटपटा स्वाद होता है। चटपटा खट्टा मीठा। वीनस, एनी काइंड ऑफ ब्यूटी इज वीनस। ब्यूटी बिलोंग्स टू फीमेल। आदमियों में ब्यूटी नहीं देखी जाती, आदमियों में देखा जाता है कमाता कैसे, औरतों में देखा जाता है लगती कैसी है ना? ये नेचुरल है। कहते हैं ना वो मेकअप, चेहरा धोते हैं तो आदमी जाता है बाहर कहीं तो चेहरा धोता है, और औरत कहीं से आती है तो चेहरा धोती, मेकअप उतारने के लिए। तो हमारा तो उल्टा चलता है। वीनस सजावट है, वीनस ब्यूटी है, वीनस एसेसरीज है, वीनस ब्रांड है, वीनस महंगा है। जितनी भी सजावट की चीजें हैं, आपके घर में डिजाइनर वॉल है, वीनस है। ज्वेलरी वीनस है। सिल्वर की ज्वेलरी, फैशन डिजाइंड जो डिजाइनर ज्वेलरी होती है, वो वीनस है। ये सारी चीजें वीनस में आती हैं। सुंदर से डोर्स घर में बना रखे हैं, सुंदर सी दीवारें बना रखी हैं, सिल्क का कपड़ा वीनस है। प्योर वाइट खादी के कपड़े भी किसी ने पहने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, खादी, सिल्क की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं ना जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं, व्हाइट धोती कुर्ता पहनते हैं, दे आर ऑलवेज इन व्हाइट, वो भी वीनस है, क्योंकि व्हाइट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कलर टू मेंटेन। जरा सा कुछ हो जाए तो दाग लग जाता है। ये हो गया हमारा वीनस का। इमिटेशन ज्वेलरी वीनस से आती है, जो डिजाइनर ज्वेलरी है वो वीनस से आती है, सिल्वर की, गोल्ड की नहीं, सिल्वर की। ठीक है। सैटर्न, सैटर्न जो है आर्टिकल्स में, खाने में वीनस मैंने बता दिया, एक्टिविटी में मेकअप का सामान जितना होता है वो सारा वीनस होता है ना? क्लीनिंग, जो क्लीनिंग होती है हमारे आसपास हमारे घर में, हमें पसंद आती है नहीं आती। एक आदमी अगर गंदा रहता है, उसकी डेस्क गंदी रहती है, उसका ऑफिस गंदा रहता है, और उसको कोई परेशानी भी नहीं हो रही होती, तो उसका वीनस अच्छा नहीं है, चाहे वो आर्टिस्ट ही हो। फेल्ड आर्टिस्ट होगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। पेंटर होते हैं ना, पेंटिंग बहुत बढ़िया बनाते हैं लेकिन गंद मचा के रखते हैं, वो अपने घर में ही बनाएगा सारी गंदगी, उसकी एग्जीबिशन कभी नहीं लगेगी, क्योंकि वीनस अच्छा नहीं है। स्टार्स को देखते हो ना, फिल्म स्टार्स को, खासतौर से जो लड़कियां हैं उनको देखते हो ना, कैसे सिल्क के कपड़े, चमकते हुए कपड़े, चमकता हुआ चेहरा, ऐसे ग्लिटर करते हैं वो लोग, है ना? ग्लिटर करते हैं ना, चमकते हैं ना, वीनस। तो जिनका वीनस अच्छा होता है, क्योंकि वीनस पैसा है तो पैसा आएगा उन्हीं के पास जो साफ रहेंगे, जो गंदे रहते हैं उनके पास पैसा नहीं आता। हम लोग ऐसे बेवकूफ हैं, दिवाली दिवाली सफाई करते हैं घर की, बोल लक्ष्मी आएगी, बाकी साल पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ दिवाली पे चाहिए। सारा साल रखो साफ अच्छे से, पैसा है। घर गंदा रहेगा, पैसा नहीं आएगा, आएगा तो आपके काम में खर्चा हो जाएगा फालतू इधर उधर। वीनस वाइफ है,
अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, गाली गलौज करते हो, मारते कूटते हो। अब फिर आप उम्मीद करते हो आपके पास पैसा है। अब आप कहोगे कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत मारते हैं, पैसा उनके पास भी है। पैसा पैसा काम नहीं आता, या ऐसे पैसे के साथ दुख आता है, तकलीफ आती है। पैसा तो आ रहा है, कुछ है कर्म, उसके साथ साथ तकलीफ है, क्या आएगी पता नहीं, लेकिन वो पैसा हेल्थी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। सैटर्न, सैटर्न एक्टिविटी में डिसिप्लिन, एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसमें जो डिसिप्लिन होता है वो सैटर्न। सैटर्न सेवक हैं हमारे, हमारे घर के हेल्पर्स होते हैं, जो मेड होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं डेली लाइफ में, नौकर चाकर, वो सारे के सारे सैटर्न होते हैं। सेवा सबसे ज्यादा आपका कौन करता है? आपकी बॉडी में कौन करता है आपकी सेवा सबसे ज्यादा? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको लेके कौन जाता है? लेग्स 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 तो आपके पैर सैटर्न होते हैं। सैटर्न अच्छा है कि एक पहचान है कि पैर लंबे और कंपैरिजन में धड़ छोटा होगा। अमिताभ बच्चन को देख लो, 6.25 फुटा आदमी ऑफिस के अंदर आया दूर से चलते हुए। मैं कहा यार ये तो शनिदेव साक्षात आते, हाइट शनि से आती। फुटर एरिया, पैर का एरिया, कमर से नीचे का एरिया बड़ा है बॉडी के कंपैरिजन में, सैटर्न अच्छा है, तो नीलम पहना सकता है। अमिताभ बच्चन ने इतना बड़ा नीलम पहना हुआ, ठीक है कभी? बहुत बड़ा नीलम पहना हुआ। डिसिप्लिन, अपने नौकरों की सेवा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। नौकरों की सेवा सैटर्न अच्छा करता है। सेवा कैसे करोगे नौकरों की? तो उनको थोड़ा खुश रखो और क्या, है ना? आपके जूते, पैरों में क्या पहनते हैं हम? जूते पहनते हैं ना। तो जो आपके जूते हैं वो आपकी सबसे बड़ी सेवा करते नहीं करते? नंगे पैर चल सकते हो? कितनी देर चल लोगे? घर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत चल लो, है ना, लेकिन घर से बाहर नंगे पैर चल सकते हो? तो जिसके बिना आप चल नहीं सकते, आपकी सबसे बड़ी सेवा तो वो कर रहे हैं जिसके बिना आप घर से निकलते नहीं। मोबाइल हो सकता है छूट जाए, चप्पल नहीं छूटती। तो चप्पल आपका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन करती है एज अ शनि। आप घर में हो, ड्राइंग रूम में जूते पड़े हैं, पैर मार मार के बाहर बालकनी में शू रैक में पहुंचा दिए, आपका शनि अच्छा हो जाएगा? चप्पलें पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर चप्पल रख के, पैर रख के, उनको रौंद के आप आगे निकल जाते हो, लेकिन उन चप्पलों को उठा के साइड में नहीं करते। मंदिर से बाहर निकले, ढेरों चप्पलें पड़ी रहती हैं, सब उन्हीं चप्पलों के ऊपर चढ़े रहते हैं और फिर बाहर आते हैं। शनि तो तुम खुद खराब कर रहे हो, मंदिर में क्या करोगे जाके? तो चप्पल, जूते आपके सबसे बड़े सेवक हैं। आपका जूता बताता है कि आपका शनि कैसा है। चमकते हुए जूते हैं, शनि बहुत अच्छा। डस्टी हैं, गंदे हैं, शनि खराब है। आप जूता लाते हो, 15 दिन के अंदर अंदर ही उसका स्ट्रैप टूट जाता है, हील टूट जाती है, ये टूट जाता है, वो टूट जाता है, इधर से खुल जाता है, उधर से फट जाता है। क्या खराब है? पैटर्न खराब है। आपने क्या किया? मोची को दिया, 2 कीले मरवा ली, 2 टांके मरवा ली, पहन ली, अब और खराब होगा। रिपेयर किया हुआ जूता कभी नहीं पहनना चाहिए, 1000 रुपए का हो या 10,000 का। अगर 10,000 का जूता लेते हो तो 10,000 रुपए के जूते को फेंकने की हिम्मत पाल लेना, तब खरीदना, लेकिन रिपेयर करके मत पहनना, शनि बहुत खराब हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ी में अपने साथ वो कैरी करते हैं शू शाइनर, कहीं उतरते हैं। हाँ, शू शाइनर, ब्रश, इस तरह की चीजें, नहीं तो कम से कम एक साफ सुथरा सा कपड़ा, जो कहीं पे भी रुकेंगे
जाना है उतर के, तो पहले गाड़ी में बैठ के अपने जूते साफ करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर आगे। सोचो उस आदमी के मन में जूतों को लेके कितनी श्रद्धा है ना? कौन सा प्लैनेट अच्छा है? सैटर्न बहुत अच्छा है। सैटर्न। ठीक है, लोहे की चीजें सैटर्न है, काले रंग की चीजें सैटर्न है, शनिदेव सैटर्न है अपने आप में, और काले रंग की दाल खाने में सैटर्न है। और क्या क्या होता है रिश्तों में? बड़ा भाई जो आपसे कम से कम 5 साल 7 साल बड़ा हो, 5 साल से प्लस, वो सैटर्न होता है। बेल्ट, लेदर कुछ ना, लोग, हाँ लेदर हाँ, लेदर लेदर और बेल्ट खास तौर से। शनि खराब होता है ना, तो एक चीज जरूर होती है, पता है? आदमी घर आते ही सबसे पहले कहता है यार पजामा पहनो, लोअर पहनो, अंदर घर में घुसते ही। क्यों? उससे वो जो कमर पे टाइटनेस है वो बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? शनि अच्छा नहीं है। और अगर आपकी कमर में बेल्ट टाइट है, ये उपाय बताते हैं हम लोग, अगर किसी का शनि अच्छा करना हो तो उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया बेल्ट पहन के रखा करो। कुछ लोग होते हैं जो घर में आते ही कच्छे में आ जाते हैं, बरमूडे में आ जाते हैं, निक्कर पहन के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है ना, आजकल तो बहुत कॉमन है। आप पहनते हो ठीक है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होता बेल्ट टाइट होना, तो शनि खराब है। जूतों की केयर करो, शनि अच्छा हो जाए। और शनि ही हमारा कर्म है। जो भी हम करते हैं, फ्रॉम आवर फर्स्ट ब्रीथ टिल आवर लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस और पहली सांस, और उसके बीच में जो भी हम कर रहे हैं वो सब शनि है। क्योंकि शनि हमारा कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है। सांसों में कितना डिसिप्लिन है, आप सब कुछ भूल जाते हो, सांस लेना भूलते हो क्या? क्यों? शनि का डिसिप्लिन है, चलती रहेगी। जिस दिन बंद होगी उस दिन बंद होगी, कहानी खत्म, है ना? तो शनि मांगता है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? शनि वायु का कारक है, शनि एज का कारक है, शनि लॉन्गेविटी का कारक है। लॉन्गेविटी इज ओनली बिकॉज ऑफ सैटर्न। अगर आपका सैटर्न खराब है और आप गलती से बीमार हो, तो उस बीमारी को लॉन्गेविटी सैटर्न देगा, और कोई प्लैनेट नहीं है जो लॉन्गेविटी दे उसको। तो सैटर्न को अच्छा करो, जूतों की कदर करो। सैटर्न हो जाएगा खराब तो आदमी आलसी हो जाएगा। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ना आज करना, ना कल, ना परसों, है ना? अवॉइडेंस है ना, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। क्या कहते हैं उसको? एक बहुत अच्छा सा इंग्लिश में एक अच्छा सा उसका शब्द है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज बैड सैटर्न। तो प्रोक्रास्टिनेशन होती है तो क्या होता है? शनि वायु का कारक है, तो पेट में गैस बनती है। इफ सैटर्न इज कंजंक्ट विद राहु, तो राहु तो खुद ही गैस है, तो क्या होगा? पेट में बहुत गैस बनाता है। और शनि इज अ लॉर्ड ऑफ योर जॉइंट्स। आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी में, उन जॉइंट्स का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। रूलिंग उसकी सैटर्न की चलती है, और सैटर्न खराब है, तो सैटर्न अपना गुडनेस छोड़ के बैडनेस पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? जो आपके जॉइंट्स हैं उन पे एक एयर बबल आ जाएगा, और वो एयर बबल जॉइंट्स की ग्रीस को सुखा देगा। तो थोड़े समय में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट जॉइंट्स की जो है वो खराब होने लगेगी। तो बैक पेन आएगा, सबसे पहले बैक पेन आता है। बैक पेन है ना, सैटर्न खराब है, बिकॉज आवर स्पाइन इज फुल ऑफ जॉइंट। 33 वर्टेब्रास होती हैं, सारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट खराब हो गए, सैटर्न खराब हो गए, तो यू विल हैव बैक पेन। बैक पेन होगा ही सिर्फ तब
एक्टिविटी क्या है? ठीक करने की। वॉक करो, डिसिप्लिन रखो लाइफ में, जो खाना है खाओ, जो नहीं खाना है उसको मत खाओ, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज रेगुलर मेंटेनेंस वो सारी चीजें करो, जॉइंट्स अपने मूव करते रहो सो दैट उन पे एयर नहीं बैठे, उन पे एयर नहीं बैठेगी, गैस नहीं बनेगी, तो आप ठीक रहोगे। इस तरीके से सैटर्न हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। जो वायुवादी वाली चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, काली दाल हो गई, है ना, दाल मखनी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वेरी हार्मफुल। तो जितने भी इस तरह की फूड है, काला चना, काले छोले, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी सैटर्न से। सरसों का तेल सैटर्न से। सैटर्न को मैंने बताया था, तेल चढ़ाने वाली बात बताई थी यहाँ पे आप लोगों को, शायद नहीं बताई थी। एक बार क्या हुआ, एक वो थे, दो फैक्ट्री ओनर थे इंडस्ट्रियल एरिया में, दोनों की फैक्ट्री आजू बाजू में। एक ने देखा कि मेरा काम तो चल नहीं रहा, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने बोला एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई तू शनिदेव पे तेल चढ़ाना शुरू कर, तेरा बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा, फैक्ट्री तेरी चल पड़ेगी। उसने बोला ठीक है, उसने तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, 3-4 साल के अंदर अंदर वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर गया। उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह सब बढ़िया सा होने लग गई, सब अच्छा सा हो गया। उसके बाजू वाले ने देखा कि यार ये शनि पे तेल चढ़ाता और इसका काम तो इतना बढ़िया हो गया। उसने पंडित जी के पैसे बचा लिए कि दक्षिणा ना देनी पड़े, और उसने शनिदेव पे तेल चढ़ाना शुरू कर दिया। स्मार्ट लोग होते हैं ना कुछ। थोड़े दिनों में, साल 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। अब आप कहोगे एक ने चढ़ाया तो चल गई और दूसरे ने चढ़ाया तो चलती बंद हो गई, एक उपाय तो एक ही किया, ऐसा क्यों? बता सकता है कोई? प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियस है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? कॉपी नहीं करना, हम्म? कॉपी नहीं करना किसी का। नहीं हुआ तो ठीक है, कॉपी नहीं करना, पंडित के पैसे नहीं बचाने। का सेटन अच्छा था तो उसकी चल गई, एक का सेटन बुरा था तो उसका बंद हो गया। ये सुनना चाहता था। जिसका सैटर्न खराब था उसने सैटर्न उतारा। उतारने की विधि है सैटर्न का जो प्रोडक्ट है सरसों का तेल, वो जाके शनि के ऊपर चढ़ा देना। तो अपना उतारा उस पर चढ़ा दी, तो धीरे धीरे अपनी बैड एनर्जी रिमूव होना शुरू हो गई और उसका काम चल पड़ा। दूसरा जो था जिसने पैसे बचाए, उसका सैटर्न अच्छा था, उसने अपना अच्छा वाला उतार दिया, उसका जो चलता हुआ काम था वो बंद हो गया। ठीक है ना? और बहुत लोग देखे हैं मैंने, एक दूसरे की देखा देखी शनि पे तेल चढ़ाना शुरू कर देते। वेरी डेंजरस। तो नहीं चढ़ाना चाहिए ना सर? अरे पहले चेक करो खराब है कि ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। कम से कम देखा देखी तो नहीं करना चाहिए। देखा देखी तो नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे एक ही बोलो। सॉरी सॉरी, बोलिए सर आप। तो मैं बोल रहा कम से कम देखा देखी नहीं करना चाहिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखा देखी मत करो भाई, नहीं तो अक्सर लोग देखा देखी ही करते हैं। तो बात कर रहा हूँ कि पंडित के पैसे बचा लिए, पंडित का कौन सा उसी से काम चलने वाला है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई सही एडवाइस देने वाला हो तभी ऐसे काम करना, अदरवाइज रेमेडी बिना चार्ट को समझे कभी भी नहीं करना। सर सेटन वक्री होता है, वो क्या होता है? वो अलग चलता है, अभी वहां पे नहीं पहुंचे। नहीं वो जस्ट उसका पार्ट भी नहीं, वो इसको उसका पार्ट नहीं। बकरी की तो कहानी बहुत अच्छी, बकरी को पढ़ाने में एक पूरे 2 घंटे देता हूँ। वहां पढ़ाएंगे CNN में, प्रकाश जी बता चुका हूँ उधर, है ना? अच्छा आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। बकरी की कहानी बिल्कुल अलग है। जो बकरी की डेफिनेशन है वो एक्चुअली में लोग बताते नहीं, या उनको आती नहीं है वो बताते नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फैक्ट नहीं बताते। एनीवे, हो गए सारे प्लैनेट हो गए। राहु केतु का संबंध
राहु का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, पुराना कबाड़ रद्दी जो घर में, आप इन थोड़ा म्यूट कर लेते, बहुत नॉइज आ रही है। तो जितना भी इस तरह का सामान है जो पड़े पड़े रद्दी हो गया, पुराना हो गया, धूल मिट्टी चढ़ गई, वो सारा का सारा राहु में काउंट होता है। ठीक है, लेड राहु में काउंट होता है। लेड के ही वो टांके लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान में। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पुराना सामान बंद काफी दिनों से आपके घर में पड़ा हुआ है तो वो राहु हो जाता है। बैटरी राहु होती है, पावर बैंक राहु होता है। बहुत हमारे घरों में मोबाइल पुराने पड़े होते हैं जिनमें बैटरी भी होती है, यूज नहीं करते, ना किसी को देते हैं ना फेंकते हैं। हर घर में 2-4 मोबाइल फालतू पड़े ही होंगे जो अनयूज्ड है, सब राहु है। और राहु के सामान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो सामने पड़ा होगा और आपको दिखेगा। उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है राहु की, क्योंकि स्मार्ट प्लैनेट है ना, ऐसा वैसा थोड़ी है भाई, खास ही है, वो अलग ही है। तुम उसको उठा के बाहर फेंक दोगे, ऐसे कैसे फेंक दोगे? तो वो क्या कहता है, छुप जाऊंगा। राहु का सामान सामने पड़ा होगा और आपको दिखेगा। घर में क्रैक है फर्श में किसी के, ध्यान करो, दीवार में, फर्श में, किसी के घर में कोई क्रैक है? यस सर। रोज देखते हो ना उस क्रैक को? यस सर। दिखता है? कितनी देर बाद हाँ निकली? So what did you say? I didn't get. Is there any crack on the wall or on the floor? Okay. No crack on the kitchen slab. Anywhere. Anywhere. Crack is crack, whether it is in your heel, on your wall, or on your floor. It's a crack. Crack is Rahu. किचन का फ्लोर रोज दिखता है, घर का फ्लोर रोज दिखता है, लेकिन कभी रिपेयर कराने का मन में नहीं आता, पता है? बताओ कभी आया क्या? नहीं आता ना? No, it's a rented house, so whatever it is. राहु का प्रॉब्लम जो सामने होगा तो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट प्लैनेट है, वो अपने आप को ढक लेता है। आपके सामने पड़ा है, एग्जैक्ट सामने पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान कोई खो जाए, ढूंढ के दिखाओ, अपने आप जब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। राहु क्रैक्स है, छत में हो, वॉल पे हो, फ्लोर पे हो, आपके एंकल में हो। एंकल कट जाते हैं ना, फट जाते हैं लोगों के, क्रैक हील जिसको बोलते हैं, दैट इज राहु। ठीक है, कहीं राहु खराब होता है तो घर में किसी एक जगह पे एक छोटा सा पेट बन जाता है, जहां पे पानी वाइप करना पड़ता है। नहीं वाइप करोगे तो नहीं निकलेगा, ऑटो क्लीन नहीं होगा। है किसी के घर में? हम जस्ट आस्किंग, तो जरूरी नहीं हो। नहीं है किसी के में? नहीं है। usually it's there in the toilet, sir. पानी स्टोर होता है वहां पे, रुक जाता है। Water has to be, wiped off. It stays. Level नहीं है ना? Please ना, Yeah. this is what I'm saying. If you are going through a Rahu phase, then it has to be there. आप तो राहु फेज से जा रहे हो शायद ना? खेतों में दशा से, खेतों में कहीं ना कहीं वो होगा। खेतों आपका जो पाम है ना, yes, this pit is Rahu. okay. How strong your Rahu is, you can check with the palm. Just have some water on your palm like this. अपना हाथ ऐसे करो, सिंपल, Yes sir. और इस पर पानी डालो। पानी रुकता है ना? हाँ। जितना ज्यादा पानी रुकेगा उतना आपका राहु स्ट्रांग है। मैं अच्छा और बुरा नहीं बोलता, स्ट्रांग। और अगर हाथ में आपके ये खड्डा नहीं बनता तो राहु से डरने की जरूरत नहीं। मेरा तो पूरा खड्डा ही है। मेरा भी है पूरा गड्ढा। घर में ऐसी जगह राहु की महादशा के समय में जरूर होगी जहां पे पेट में आपके घर में भी पानी, यही फ्लोर ही है ना, ये आपका घर ही है समझो।
तो कोई एरिया ऐसा जरूर होगा जहां पे पानी रुकता हो। कई बार क्या होता है, वो हमारे ड्राइंग रूम में होता है। अब ड्राइंग रूम में रोज रोज पानी तो डालते हैं, कभी साल 2 साल में एक बार वॉश किया तो किया, वो भी जरूरी नहीं है कई बार, है ना। तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपके घर के फ्लोर में कहाँ पानी रुक रहा है। कैसे पता लगेगा बताओ? देयर इज नो वे ना। लेकिन आपको नहीं है तो ये मैं नहीं मानूंगा, होगा। आपको नहीं पता। सिर्फ पता कब लगता है, जब बालकनी में हो, बारिश वारिश का पानी पड़ता हो, वहां रुक जाता हो थोड़ी देर, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पानी रुकता है, जरा वाइपर मार देना निकल जाए। रूम में तो आता ही नहीं, तो रुकेगा कहाँ से, तो आपको पता कैसे लगेगा? बट राहु अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो घर में फिट होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी भी रूम में होगा जरूर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना होता है वो सारा राहु का होता है। केतु इज अ हैंगिंग प्रोडक्ट। हैंग करती है जो चीज, जैसे लोग आजकल बीच में फेंग शुई का बड़ा फैशन चला था इंडिया में, तो वो लोग क्या करते थे, वो विंड चाइम लगा देते थे, इधर 5 पाइप वाला लगा दो, इधर 7 पाइप वाला लगा दो। कोई वुडन बोलता था, कोई एल्युमिनियम बोलता था, जगह मेरे जगह वो टंगवा देते थे वास्तु वाले, है ना। मेरे यहाँ लगा हुआ है, जो लटका हुआ है वो केतु है, वो भी ब्लैक कलर है। शनि केतु। तो निकाल दो। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, केतु को क्यों लटकाना भाई? शनि केतु है ना, लटकी हुई हर चीज केतु होती, हैंगिंग केतु है। पता नहीं ये कौन से वास्तु वाले जिन्होंने विंड चाइम के नाम पे पूरे घर में लटकवा दी। बहुत लटकवाया लोगों ने फेंग शुई के नाम पे। फिर उसको किसी वैदिक वाले ने भी उठा लिया, बोला हम भी लगवाएंगे। फिर उसमें लोगों ने टेक्निक ढूंढी, बोला कोई एल्युमिनियम का लगाओ तो काम करे, किसी ने बोला नहीं वुडन लगाओ तो काम करे, कोई बोला 5 पाइप वाला लगाओ तो काम करेगा, कोई बोला नहीं 7 वाला लगाओ तो काम करेगा। अरे कोई सा भी लगा लो भाई, वो केतु है। आप जिस डायरेक्शन में लगा लोगे उस डायरेक्शन का हिसाब किताब छोटा कर देगा, वो उसका काम है ये। उस हिस्से से जुड़े हुए जो भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, उन सब में वो कमी करेगा। मेरे नॉर्थ वेस्ट में लगा हुआ है, एंट्री में। नॉर्थ वेस्ट में लगा हुआ है। हाँ, घर में डिप्रेशन में कौन है? डिप्रेशन में ही है अभी तो। हैं? N1 का एंट्री है, N1 अरे एंट्री। वो छोड़ो, मैं एनवायरमेंट वाली बात छोड़ो, मैं जो पूछना वो बताओ मुझे। घर मेरा में भाई किस है। फीमेल घर में किस फीमेल की तबीयत खराब है वो बताओ मुझे, हाँ, मेरे वाइफ में। है ना। मेरी मम्मी के भी है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहता, वो गांव पे रहते हैं। पता लगता है आपकी मदर बीमार रहेगी, हाँ, अगर वो आध्यात्मिक नहीं होगी तो ज्यादा बीमार होगी, नहीं आध्यात्मिक है। और उनकी जो बीमारी सर होगी वो पकड़ में नहीं आती होगी। डॉक्टर बताते होंगे पता नहीं कुछ है तो नहीं, रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आ रहा, बट फिर भी ये वाली दवाई खा लो, ऐसा होता है ना। हाँ, तो फिर वो वेंचाइम हटाओ, अगर उनका कोई हेल्थ इश्यू इस तरीके का है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके। सर और बताऊं? अ, रुको 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको। फ्लो बना हुआ है, थोड़ा सा गाड़ी दौड़ा लेने दो। जेब में पैसा नहीं होता ना, नहीं आता है, चला जाता है, टिकता नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ जेब में पैसा नहीं होता ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। और बैंक बैलेंस फ्लक्चुएट हुआ अच्छा खासा, जब से वो विंड चाइम लगाया है तब से बैंक बैलेंस फ्लक्चुएट हुआ, कम ज्यादा हुआ, कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बार बार ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हाँ, हो रहा? हाँ हो रहा है। 3-4 साल से लगाओ, हो रहा है, अब निकाल दो। अब समझ में आया? कुछ भी पढ़ाते हैं लोग, असली कुछ अरे और है अभी कहानी। अभी उठ के निकाल दीजिए। हाँ सोचना क्या सर यहाँ पे बड़ा मुझे। क्वेश्चन है सर। हाँ आप बोलो सर, सॉरी दुबई में मैंने ना, आपको। नहीं नहीं कोई नहीं, दुबई में एवरी हाउस दैट आई गो इनटू दे हैव दोस लार्ज chandeliers that are hanging. Will that be Ketu again? Large chandeliers at the center is giving different reason, different Okay. results.
शैंडलियर जितने लगते हैं वो सेंटर में लगते हैं। सेंटर इज जुपिटर, ब्रह्मस्थान। और ब्रह्मस्थान में शैंडलियर अच्छे होते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ केतु, द Jupiter, एस्पेक्ट ऑफ केतु। तो केतु गेट द ब्रह्मस्थान में लगा राइट, सकते हैं। हाँ केतु गॉट द राइट प्लेस, है ना। वहां पे क्या होगा, जुपिटर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होगा जिस बिल्डिंग में या जिस घर में वो लगे हो, बिकॉज द शैंडलियर इज इटसेल्फ वीनस, ब्यूटी इनहैंसमेंट का कारक है ना। तो वहां पे वीनस, जुपिटर एंड केतु तीनों हो। केतु तीनों का काम हो जाएगा। बिकॉज आई हैव सीन सम हाउसेस, एक बंदे का घर है, सेकंड फ्लोर से नीचे तक आता है उसका शैंडलियर, राइट इन द सेंटर ऑफ हाउस। हाँ। मतलब वेरी रिच गाइस। अच्छा, हाइट डबल है, सेकंड फ्लोर से आ रहा है सर नीचे। सेकंड फ्लोर से आ रहा है, वही मैंने सुना आप जो बोल रहे हो, है ना। हाइट डबल है ना। तो ऐसे उस बंदे का सैटर्न बहुत अच्छा सर दैट गाय इज, ही ओन्स, मिलियनेयर होगा। मिलियनेयर सर, बिलियनेयर सर। ही ओन्स दुबई में जो यहाँ पे हम उसको राउंड अबाउट्स बोलते हैं, उसका उसकी कंपनी का नाम है उस राउंड अबाउट्स में। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू बी क्वाइट अ बिग गाय। उसके उसके राउंड तो अबाउट्स आप उसका नाम है। शेख अपने नाम पे वो रखवाते हैं, रोड का नाम, स्क्वायर का नाम, इस तरीके का वहाँ चलन है। ये इंडियन है, दिस गाय इज एन इंडियन। वो ठीक है, वहाँ पे चलन इस तरीके का है ना। ये फलाने शेख का रोड है, फलाना अल बगदादी, क्या क्या करके, सॉरी बगदादी तो बड़ा बुरा नाम है जिसके नाम पे याद है, बट वो इस तरह से वहां पे शेखों के नाम पे रोड्स होती हैं, स्क्वायर्स होते हैं, देखा था मैंने। तो अगर छत इतनी ऊंची है तो उसका सैटर्न बहुत अच्छा, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसका सैटर्न वीनस बहुत शानदार है। आप उसके चार्ट में उठा के देखना, अगर मिल जाए तो ऑनलाइन हो सकता है कहीं मिलता हो, वहां पे तो ये नोट very I'm good, Auntie. How are you? हाँ मुश्किल है मिलना वैसा, तब हाँ, वेरी हाँ। रिच पीपल। हाँ। नहीं, रिच लोगों का तो ऑनलाइन मिल जाता है इंटरनेट पे, यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी। लेकिन अब वो दुबई में इस तरह की प्रैक्टिस थोड़ा कम होती है, क्योंकि दे डोंट, इन चीजों पे शायद वहाँ रोक है, एस्ट्रोलॉजी और इन चीजों पे शायद। नहीं सर, अभी नहीं है। Now it is open. In fact, that is why I want to get into all these things. In fact, अभी you पहले will रोक see, थी ना कुछ। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। I mean, they are totally open for all these things. And in fact, you will have a lot of Muslim communities who are like getting into all these things. मतलब पूछना, ये करना, वो करना। जो मेरी लाल किताब की जो टीचर है वो दुबई में ही रहती है, and her maximum clients are Muslims, so they have no problem with all this. जिसको समझ में आ जाता है लाइफ में बेटरमेंट चाहिए तो करना पड़ता है। यस करना पड़ता है। यस, उसमें सिर्फ फर्क इतना सा पड़ जाता है, अगर कोई बेसिकली टेक्निकली स्ट्रांग होगा तो वो जिस रिलीजन के क्लाइंट को अटेंड करेगा, उस क्लाइंट के रिलीजन के हिसाब से उसको रेमेडी डिजाइन करके दे देगा। yes, ये जो मैडम है, she doesn't give any Hindu based remedies. उनके हाँ, जो भी हैं, it's all it is all मतलब जनरल रेमेडीज होती हैं, नक्षत्र बेस्ड ही हैं, बट उस पे कोई मतलब मंत्र चैंट करो, ये करो, कैसे कुछ नहीं है। she creates soaps, उनके सोप्स हैं, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मेरे एक गुरुजी हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है इस्लाम की, पांचों समय की नमाज, उसका नाम क्या है, फजर की नमाज, ये नमाज, वो पांचों नाम होते हैं ना अलग अलग, उनको बहुत नॉलेज है। कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ी हुई है और बहुत ही नॉलेजेबल, मतलब इस्लाम की बहुत अच्छी जानकारी है उनको। तो उनसे जब कोई मुस्लिम पूछता है तो वो उनको उसके हिसाब से रेमेडी बता देते हैं। हम लोग देखते रहते हैं, सर ये भी आता है आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों को डाउनलोड करके भेजना भी है, तो आई होप कि मैं आज ही रात को आप लोगों को ये भेज दूंगा, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके सर, कल के लिए देख लेते हैं। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।